परसाराम जी, बिश्नोई समाज में आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से प्रयास कर रही है और महासभा भी कई बार हमने देखे हैं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं आरक्षण। लेकिन अब ये जो लड़ाई है जिसके अंदर महासभा भी बराबर की भागीदारी इस आरक्षण की लड़ाई में निभानी चाहती है, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी संघर्ष समिति की? हमारा तो जो काम चल रहा है पिछले साल, इस साल 23 जुलाई से शुरू किया था जोधपुर से, और वो उसको आगे बढ़ाया था अपने सांचौर से लेके रानीवाड़ा, बूढ़ा मालानी से लेके नागौर, गंगानगर, सूरतगढ़, सब जगह समाज में एक जागृति लाई हम लोग। पिछले 6 महीने में पूरे समाज में जागृति आ गई। देश में जहाँ भी विष्णु रहता राजस्थान का, उसके मन में ये पूरी तरह से बैठ गया आरक्षण के लिए संघर्ष करना। जिस हिसाब से आरक्षण के अंदर भी कई स्टेटों को लेकर मतभेद चल रहा है कि राजस्थान के अलावा बाकी स्टेट को मिलने के अंदर अभी आसार नहीं है, उसकी क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं, आपने मैं बार बार भाषण दिया, आप वहीं थे। मैंने हमेशा ये बोला कि राजस्थान सरकार, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव लिया था। अपने 5 विधायक गए थे, जो 3 कांग्रेस के, 2 बीजेपी की, 5 अपने समाज के विधायक थे। वो इकट्ठे होकर सीएम के पास गए। राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव लिया कि विष्णु समाज को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव देकर भेजा था। वैसा प्रस्ताव और कहीं है नहीं, वो नहीं है, इसलिए उनकी फाइल नहीं होगी। और अपनी राजस्थान की फाइल लगी हुई है, उस पर पिछले 20 साल से अपन लोग, काफ़ी लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की है। अभी साल भर से हमने पूर्ण तरीके से सारे कागजात वगैरह हर तरीके से हमने कार्य किया है उसके ऊपर, और राज्य सरकार ने उसकी परिवेदना भारत सरकार से कर दी है। अब संघर्ष समिति लंबे समय से संघर्ष जिस हिसाब से आप कर रहे हो, अब आगे का जो रणनीति है वो पूर्व की तरह ही रहेगा या कुछ बदलाव किया जाएगा? अब हर गांव में जन जागरण यात्रा कराएंगे, और आने वाले जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में जिस प्रकार सभी जातियों ने महासम्मेलन किया था और सभी युवाओं की इच्छा है, तो मैं सबकी युवाओं की, समाज की भावना को देखते हुए जोधपुर में मैं बहुत बड़ा महासम्मेलन बुला रहा हूँ, जिसमें 5-10 लाख विष्णु समाज के लोग आएंगे। फिर देखता हूँ आरक्षण कैसे नहीं देते। कहीं ना कहीं आपका जो एक काम करने का तरीका है वो टिट फॉर टेट वाला भी रहा है। मुझे चुनाव लड़ना है नहीं, आज तक चुनाव लड़े हैं, और चिंता उसको रहती है जिसको टिकट की, वोटों की। मुझे कोई नहीं है, मुझे तो एक ही चिंता है, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इस मामले में पूरा सहयोग देगी और इतना ज़बरदस्त काम करेंगे समाज के लिए कि आने वाला समय याद रखेगा। जैसे साहब ने 1999 में एक झटके में आरक्षण टिका दिया था विष्णु समाज को 2000 में, आज वैसा नेतृत्व तो रहा नहीं। इसलिए अब समय की मांग है, पूरी समाज एक जगह इकट्ठी होगी, अपन उस चीज़ को इतना जोरदार तरीके से करेंगे कि केंद्र सरकार को विष्णु को आरक्षण देना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से अगर विष्णु समाज के राजनेताओं की बात करें तो उनकी अगर भूमिका जितनी इस आरक्षण को लेकर होनी चाहिए, क्या आप मानते हो कि उनकी है सक्रिय भूमिका? नहीं, बिल्कुल नहीं रही। आपकी बात सत्य है, दिल से जरूर साथ है, बाकी सक्रिय भूमिका उनकी नहीं रह पाई थी। वजह मुझे पता नहीं है, बाकी जो भूमिका रहनी चाहिए, जैसे सांचौर में मीटिंग थी तो वहाँ सुखराम जी और पूर्व विधायक हिरालाल जी दोनों वहाँ थे, बाकी दूसरे क्षेत्रों में नहीं रही। पर सबसे वार्ता करें, अब सारे विधायक है, चाहे पूर्व विधायक है, सबको साथ लेके, हालांकि गुड़ा मल्लान जो नवनिर्वाचित विधायक के है वो 2 मीटिंगों में साथ था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब नए सिरे से सारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को साथ लेके उनसे सलाह मशुरा करके फिर ये जोधपुर की तारीख तय करूँगा, और बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। सारे राजनेता होंगे, सभी पक्षों के होंगे, और सब लोगों को पीले चावल बांटेंगे।